न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्याराज झा। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। दिल्ली के मौजपुर इलाके में बवाल हो गया है। आपको बता दें, सीए के मुद्दे पर आज दिल्ली के मौजपुर इलाके में बवाल देखने को मिला है। समर्थक और विरोधियों के बीच पथराव हुआ। कल भी हमने तस्वीर देखी थी दिल्ली में किस तरीके से सीए के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए थे, और अब आज जो तस्वीर सामने आई है वो मौजपुर से सामने आई है। यहां पर समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मौजपुर इलाका है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। उपद्रवियों ने घरों में आगजनी की, पथराव किया, तोड़फोड़ मचाई। सीए के विरोधी और समर्थक आमने सामने हो गए और उसके बाद मौजपुर में हालात बेकाबू हो गए। जाफराबाद में कल देखा आपने, पत्थरबाजी हुई थी। सीए के समर्थक और विरोधी आमने सामने हुए थे, और आज मौजपुर में लेकिन अब यह मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, कुछ देर पहले की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर और ईंट से एक दूसरे पर हमला किया गया है, आगजनी की गई है। रोमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, क्या इस वक्त स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है आपको, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उपद्रवी हैं वो रह रहकर पथराव कर रहे हैं। और यहाँ मौजपुर इलाके में स्थिति बाहर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जिस समय गाड़ियों में आग लगा दी थी, एक पेट्रोल पंप में आग लगाई, एक घर में आगजनी कर दी, फायरिंग भी हुई, एक शख्स के गोली भी लगी है। तो स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। और सीधे तौर पर पुलिस का ऐसा मानना है कि सुनियोजित तरीके से प्री प्लानिंग के तहत ये पूरी उपद्रव किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी करके कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के समय दिल्ली के अंदर उपद्रव हो सकता है और सीए के विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं, और उसी तर्ज पर ये सब हुआ है। सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि नहीं चाहती कि किसी भी तरह से इसका संवेदनशील समाधान निकले, और जो गतिरोध है वो लगातार बना रहे, और यही वो शक्तियां हैं जिनके चलते ये पूरा उपद्रव, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो पुलिस है वो स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश में जुटी है। रुमान, कल हमने देखा था जाफराबाद में इसी तरीके के हालात हो गए थे, ऐसी पत्थरबाजी की गई थी, लेकिन आज तो एक कदम आगे चलकर आगजनी की जा रही है, आगे बढ़कर पत्थरबाजी हो रही है। दोनों तरफ से आक्रामक नजर आ रहे हैं, सीए के विरोधी भी और समर्थक भी। देखिए, बिल्कुल जाफराबाद इलाके में जिस समय कल पथराव हुआ था उसके बाद रोड खुल गई थी, तब ऐसा लगा था कि शायद स्थिति नियंत्रण में आ गई है, लेकिन उसके बाद फिर से उपद्रव बढ़ना शुरू हो गया और ये उपद्रव कई इलाकों तक बढ़ गया। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उपद्रवी किस कदर बेखौफ हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है और लोगों के साथ मारपीट की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पेट्रोल पंप कर्मी दीवार कूदकर अपनी जान बचाकर भागे हैं, और सीधे तौर पर जिस तरह से एक मकान में भी आग लगा दी गई, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की प्लानिंग के तहत उपद्रवी आए थे। क्योंकि इससे पहले भी जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीलमपुर में हिंसा हुई थी, तब पेट्रोल बम लेकर एक शख्स मौके पर पहुंचा था जिसके हाथ में ही पेट्रोल बम फट गया था। उससे साफ हुआ था कि प्लानिंग के तहत ही ये तमाम जो हथियार और पेट्रोल बम लेकर ये लोग आए थे, और आज भी वही स्थिति होती दिख रही है। हालांकि पुलिस काफी संवेदनशीलता का परिचय दे रही है। फ्लैग मार्च के बाद स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी उपद्रवी रह रहकर उपद्रव कर रहे हैं। जी रुमान, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त स्थिति कैसी है? हम तस्वीरों में जो देख रहे हैं, काफी ज्यादा सड़क पर पत्थर और ईंट के टुकड़े नजर आ रहे हैं, आगजनी नजर आ रही है। क्या अब काबू पा लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, अचानक ही ऐसा लगता है कि काबू पा लिया गया, लेकिन थोड़े समय के बाद उपद्रवी फिर से एकदम से पथराव शुरू कर देते हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं कहा जा सकता। हालांकि पुलिस स्थिति को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशों में जुटी हुई है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसके चलते जो उपद्रवी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, लेकिन जो तनाव है इलाके में वो अभी तक बना हुआ है और रह रहकर पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि बीच बीच में ऐसा लगता है कि शांति हो गई, लेकिन उसके थोड़े समय के बाद ही अचानक एक ऐसी खबर आती है जिससे लगता है कि उपद्रव एक विकराल रूप धारण करने वाला है। जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई है, घर में आग लगाई है, पेट्रोल पंप कर्मचारी दीवार कूदकर भागे हैं। सीधे तौर पर हालांकि पुलिस को इस बात का पहले से अंदेशा था और इस बारे में अलर्ट भी जारी करके कहा गया था कि इन दिनों में इस तरह का उपद्रव हो सकता है, और उसी की तरह से ये प्री प्लान पुलिस को लगता है कि ये पूरा उपद्रव हुआ है। सीधे तौर पर पुलिस उन शक्तियों की तलाश करने में जुटी है जो कि इस पूरे उपद्रव के पीछे हैं, और इसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हुए हैं। जुर्माना, आप नजर बना कर रखिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज मौजपुर में हो हंगामा हुआ और सीए के नाम पर पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। देखिए किस कदर पत्थरबाजी हुई है।
पूरी की पूरी सड़क ईंट और पत्थरों से पटी हुई है। दूसरी तरफ तस्वीर में आप देखिए भीड़ है, लोग हैं और आगजनी हो रही है। बताया ये जा रहा है कि लोगों के घरों में भी आगजनी की गई है, पथराव किया गया है। सवाल ये है कि सीए के नाम पर क्या देश की राजधानी दिल्ली को जलाने की कोशिश हो रही है। शाहीन बाग पर पहले से ही कब्जा किए कुछ विरोध करने वाले सीए के बैठे हुए हैं, प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब जो पिछले 2 दिनों से तस्वीर सामने आ रही है उसमें न सिर्फ सीए का विरोध करने वाले हैं बल्कि सीए का समर्थन करने वाले भी सड़क पर आ चुके हैं। दरअसल उनका विरोध इस बात को लेकर है कि अगर इस कानून में कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, इससे किसी भारतीय की नागरिकता जाती नहीं है, तो फिर लोगों को बरगलाया क्यों जा रहा है? आखिर लोगों को बरगला कर सड़क पर उतारा क्यों जा रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो पूरे शहर में आगजनी पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या ये सब एक साजिश है? साजिशतन क्या दिल्ली में आग लगाई जा रही है, दिल्ली में पत्थरबाजी की जा रही है और क्या जगह जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि शाहीन बाग पिछले 70 दिन से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा हुआ है। ये पूरी की पूरी सड़क बंद पड़ी हुई है जो नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ती है दिल्ली से। लेकिन दूसरी तस्वीर जो ये आज की है, कुछ देर पहले की है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देखिए मौजपुर की तस्वीर है जहां पर आग लगी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, लोग एक दूसरे पर पत्थर चलाते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि जो सीए के समर्थक हैं जब वो यहां पर पहुंचे तो सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग आक्रामक हुए और इसके बाद दोनों तरफ से दोनों गुट ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। आपको बता दें कि इस पथराव में अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। कांस्टेबल रतन लाल की इस हिंसा में मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं माहौल खराब है, खराब करने की कोशिश की जा रही है और 2 दिन से तो पत्थरबाजी और ईंट एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है। यह बड़ी खबर है कि कांस्टेबल रतन लाल की हिंसा के दौरान मौत हो गई है। सीए के नाम पर यह मौत हुई है। हिंसा के दौरान सीए के विरोध और सीए के समर्थन के दौरान जो हिंसा दिल्ली में पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है उसकी वजह से आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक कर्मी की मौत हो गई है। रतन लाल इनका नाम बताया जा रहा है, हेड कांस्टेबल हैं जो इस हिंसा के शिकार हुए हैं, घायल हुए और इसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बताएं कि गोली चलने की भी खबर आई कि सीए के विरोधी और प्रदर्शनकारी जो हैं वो एक दूसरे पर गोली चलाते हुए भी आज नजर आए। मौजपुर, बाबरपुर और जाफराबाद ये वो इलाके हैं जो आसपास के इलाके हैं, ये सीलमपुर से लगे हुए इलाके हैं, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जोड़ने वाले इलाके हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली से अगर कोई गाजियाबाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो इस इलाके में अगर हंगामा मचा हुआ है, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है तो ट्रैफिक पूरी तरीके से रुक जाता है। यानी कि दिल्ली के दूसरे कोने को काटने की कोशिश हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह भी है कि इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। कल से जो लगातार हिंसा हम देख रहे हैं, चाहे वो जाफराबाद की हो, चाहे वो मौजपुर की आज की हिंसा हो, पत्थरबाजी हो, आगजनी हो, उसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़क पर तांडव मचाया गया, सड़क पर हो हंगामा हुआ, आमने सामने हो गए सीए के विरोधी और प्रदर्शनकारी। ये तस्वीर देखिए जिसमें एक पुलिसकर्मी से भिड़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की इस हिंसा में मौत हो गई है, वो घायल हो गए थे। जो पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, इस हिंसा के दौरान उनको चोट आई थी, इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया लेकिन उनकी मौत हो गई है। हालात अब नियंत्रण में है ऐसा डीसीपी का कहना है, लेकिन हालात को जब तक काबू में किया जाता और हालात को काबू में करने वाले जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हिंसा में हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है जहां पर पथराव में एक हेड कांस्टेबल की मौत की जानकारी मिल रही है। मौजपुर में पथराव और हिंसक वारदात को आज अंजाम दिया गया। दिल्ली में सीए के नाम पर प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक हो गया है उसकी बानगी है ये। एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो जाती है और हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जाफराबाद इलाके में सड़क को घेर कर प्रदर्शनकारी बैठ गए थे। लेकिन अब बड़ी बात यह भी है कि जो सीए के समर्थक हैं वो भी सामने आ चुके हैं। लेकिन पुलिस क्या कह रही है जरा एक बार सुनते हैं।
और यहाँ पर जो है हमने दोनों ही पक्षों को समझा भी दिया है। पहले थोड़े लोग एग्रेसिव थे, अब यहाँ शांत है और सिचुएशन नियंत्रण में है और हम लगातार लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और इसका हमने अभी असर भी देखा है। जैसे कि 66 फुटा रोड में काफ़ी एग्रेसिव थे लोग, तो अब शांत है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी लोकेशंस में है और शांत है, स्थिति नियंत्रण में है। वाजिद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजिद, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल रात से यहाँ पे जो है सीए के समर्थक और सीए के विरोधी जो है आपस में भिड़ रहे थे, उसका जो परिणाम है आज सुबह देखने को मिला। सुबह जो है दिल्ली के चांदबाग, मुस्तफाबाद, करदमपुरी, मौजपुर के अंदर पत्थरबाजी हुई जमकर। उसके बाद पत्थरबाजी के बाद जो है अचानक से दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जो है उपद्रवी जो है इतने आक्रोशित हो गए कि दिल्ली के चांदबाग इलाके के अंदर वहां पर उन्होंने गाड़ियों के आगजनी ही नहीं बल्कि फायरिंग करी। और बताया जा रहा है कि जो है एक हेड कांस्टेबल रतनलाल, जो कि गोकलपुरी एसीपी स्टाफ में तैनात थे, उनकी अस्पताल ले जाते मौत हो गई। और एक कांस्टेबल की गोली लगी। इसी के साथ साथ फिर हमने थोड़ी आगे देखा तो वहां पर मौजपुर के अंदर भी जब फायरिंग की आवाजें सुनने को मिली तो हम क्या देखते हैं कि सामने से 2-3 घायल जो है वो भी आते हैं। तो मौजपुर के अंदर भी 2 से 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। तो यहाँ का माहौल जो है काफी वाजिद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से यही है कि सीए के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है